बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ अता करे और उनके दिल की तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो जी, आज के व्लॉग का आगाज़ मैंने किया है ट्रैवल से, ऑरेंज लाइन के ट्रैवल से। और ये बहुत ही मज़ेदार सा ट्रैवल है ऑरेंज लाइन का। तो हुकूमत ने ये बड़ी अच्छी वैसे ये हमें सर्विस दी है, तो बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैंने तो जब भी अपनी सिस्टर की तरफ जाना होता है तो इसी पे जाती हूँ। आराम से हम लोग मेन स्टेशन से बैठते हैं और अली टाउन जाकर उतर जाते हैं। वहाँ पर मेरी सिस्टर के हस्बैंड हमें आगे से पिक करने के लिए आ जाते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आता है ये मतलब जर्नी जो है ना, ये वाला ट्रैवल, ये वाकई ही ना इंजॉय करने वाला है। लोग भी ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी इतनी गर्मी नहीं लगती, आरामदेह सफ़र है। तो आज ज़ैनब की बर्थडे थी तो मैंने कहा चलें उसको थोड़ा घुमा कर ले आऊँ। और तो नहीं कहीं गई क्योंकि इसके बाबा नहीं थे, वो इंशाल्लाह परसों आ जाएंगे। कल आना था लेकिन थोड़ा काम उनका डिले हो गया तो वो परसों आएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ले जाओ, बच्ची है, फील ना करे कि बाबा नहीं थी तो कहीं लेकर नहीं गए। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा मेरी तरफ आ जाओ, तो मैंने कहा चलें उसकी तरफ चले जाते हैं। तो अभी मैंने ये 49 ट्रेन पर बैठने से पहले आइज़ल को चेक करवाया डॉक्टर पे, तो फिर मैं इसके ऊपर आई हूँ दोबारा। आइज़ल के ना फेस के ऊपर हल्का सा छोटा सा दाना ही था, माइनर सा, तो वो एकदम से ना 2 दिन मैं उसको प्रोवेट लगाती भी रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा फैल गया। तो आज डॉक्टर को चेक करवाया, जनरल डॉक्टर के करवाया, तो उसने ये सजेस्ट किया कि आप ना इसको स्किन वाले डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। अब कल इंशाल्लाह मैं उसको स्किन वाले डॉक्टर पे लेके जाऊँगी। तो भाई भी आ गए थे, हम अली टाउन उतरे हैं तो भाई खड़े हुए थे तो हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बादल तो थे लेकिन ना बहुत हबस हुई हुई थी। तो हम लोग बस बैठे हैं तो हम बस कहा कि जल्दी से पहुँचे, बड़ी गर्मी लग रही थी। गाड़ी में तो उन्होंने खैर एसी ऑन कर दिया था लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी। तो ये आयज़ा भी बड़ी हैप्पी है इस टाइम, बाहर देख रही है इधर उधर, किसी की सुन ही नहीं रही कि मामा क्या कह रही हैं क्या नहीं। तो बच्चे हैप्पी हो जाएं, आपको पता, ये देखें आइज़ल का फेस, ये उसके इतना ख़राब हुआ है। अल्लाह ताला मेरी बेटी के जल्दी से ये ठीक कर दे, मुझे बड़ी टेंशन है। बरसात के मौसम में तो वैसे ही आपको पता है ज़रा सा भी ज़ख्म होना बड़ी जल्दी ही ना वो फैलता है। तो है भी उसका फेस, तो मुझे वाकई बड़ी टेंशन है कि अल्लाह जी इसका ठीक हो जाए। तो ये बस हम अपनी सिस्टर की सोसाइटी में भी एंटर हो गए, अब थोड़ा सा ही रह गया उनका भी, ज़्यादा दूर नहीं है। ये नशेमन सोसाइटी मेरी सिस्टर रहती है ना, मुझसे छोटी है, तो बस ये मुझसे छोटी है तो फिर सबसे छोटी है। मैं सेकंड लास्ट में हूँ सब बहन भाइयों से और ये मुझसे छोटी है। माशाल्लाह हम लोग 6 बहन भाई हैं, 6 बहनें हैं हम लोग। अल्लाह ताला हमें हमेशा ऐसे ही हंसता बसता सबको अपने घरों में रखे, खुश आबाद रखे। तो फाइनली हम अपनी सिस्टर के घर पहुंच गए हैं। ये मैंने चादर वगैरह उतारी और मैं बैठी हूँ। आते जो आइज़ल को डॉक्टर ने ट्यूब दी थी वो मैंने आके उसके फेस पे अप्लाई कर दी है। तो बच्चे भी बड़े हैप्पी हो रहे हैं, देखें माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलें बच्चे खुश हो जाएं आज। तो सिस्टर भी मेरी किचन में लगी हुई थी, तो कह रही थी बस मैं खाना रेडी कर रही हूँ। तकरीबन 2 का टाइम हो गया था, मैंने आते ही पहले नमाज़ पढ़ी है, घर से मैं वज़ू करके निकली थी। तो पहले मैंने आकर नमाज़ पढ़ी है, तो फिर मैं बैठी हूँ आकर। मैंने कहा टेंशन रिलीज़ होकर नमाज़ पढ़ी जा चुकी है, फिर बातों में लग गए, खाने में लग गए, तो ऐसे ही नमाज़ का टाइम ना लेट हो जाए। तो मैंने आते पहले नमाज़ पढ़ के, तो मैंने कहा बच्चे इधर बैठे हुए हैं, उतनी देर में खाना रेडी हो जाएगा तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ के आ जाऊँ। तो बच्चे आते ही ब्लॉक्स के साथ और टॉयज़ के साथ लग गए थे, तो मैंने कहा चलें खेल लें। तो मैंने कहा चलें देखो मेरी सिस्टर क्या कर रही है। तो मैं बाहर आई हूँ तो मैंने कहा चलें उसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। कुकिंग कर रही थी, चावलों को दम लगा हुआ है, तो अब वो ना शामी फ्राई कर रही थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा उसका किचन का भी व्यू करवा दूँ आपको। ये उसके साथ ही ये उसके बर्तनों वाली कैबिनेट बनी हुई है, ओपन किचन है उसका भी। तो माशाल्लाह अच्छा घर बना हुआ है। तो मैं भी इंशाल्लाह इसी तरह, मुझे भी ओपन किचन बड़ा पसंद है, तो मैं भी इंशाल्लाह इस तरह ओपन किचन बनाऊंगी। तो आप लोग बस जल्दी से जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी किया करें, ताकि जल्दी जल्दी मेरी भी यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट हो
और मैं भी अपने छोटे छोटे जो ख्वाब हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। तो ये मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू करवा दूं उसके घर का। ये उसका लॉन्ड्री एरिया था। ये एक रूम है जिसमें बच्चे बैठकर खेल रहे थे। तो आइज़ल को तो बस ये था ट्वाइस मेरे सामने आ गया, मैं बस खेलूं। तला और हरीम भी बहुत हैप्पी होते हैं जब चले जाओ ना उनके घर, तो उन्हें समझ नहीं आती कि वो कैसे अपनी एक्साइटमेंट शो करें। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा, ये दूसरा उसका रूम है। अभी तो फ़िलहाल इसने सोफ़ा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब अपनी बेटी का रूम सेट करने लगी है। तो कह रही थी ऑर्डर दिया हुआ है बेड बनने के लिए, जैसे बेड आ जाएगा तो फिर इसको ना टीवी लाउंज में कर दूँगी सोफ़ा का ना, तो फिर इसमें रख दी है। उसका सेकंड पोर्शन है ना उसके घर का। नीचे उसकी जेठानी रहती हैं, दूसरी बड़ी भाभी और ऊपर ये रहती है और इनकी सास रहती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से खाना भी रेडी हो गया हुआ है। अब हम लोग खाना खाने लगे, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ। आइज़ल को बीन्स डाल के दिए थे, खीरा मांग रही थी तो मैंने खीरा नहीं दिया। मैंने कहा फिर ऊपर से पानी पिएगी तो फिर इस मौसम में ऐसे पेट ना उसका फिर ख़राब हो जाए। पहले तो मसा ठीक हुई है वो। तो बस हम लोग भी खाना खा रहे थे, खाना खा के फारिग होते हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं हम लोग क्या करें, किया क्या क्या किया। बच्चों ने तो खैर बहुत इंजॉय किया है और मैं इसीलिए हैप्पी हूँ कि बच्चे खुश हो गए हैं। तो बच्चों का यही है, बाहर ले जाओ कहीं ले जाओ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बिरयानी बनी है, बड़ी अच्छी कुकिंग है मेरी सिस्टर की, मज़े मज़े की। तो खाना हम लोगों ने खा लिया था, तो ये थोड़ा सा वर्क था एक्टिविटी का ना हरीम के स्कूल का। तो फ़ातिमा ने कहा चलो मैं इसका कंप्लीट कर देती हूँ। तो फिर बस वो ये चीज़ें लेकर बैठी हुई थी, कहती आर्ट वर्क करूँ। लाइट भी आ गई थी, इनकी लाइट गई हुई थी सुबह से ना, कोई मसला था ना। तो लेकिन वैसे ये शुक्र है कि सोसाइटी में इतनी लाइट नहीं जाती, वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। हमारे तो कोई टाइम ही नहीं होता, जब मर्ज़ी चली जाती है। तो अब चले, मैंने कहा एसी वगैरह उसने ऑन किया कि रूम ठंडा हो, बच्चे भी खेलें तो वो भी काम कर लें। तो खाना खा के फारिग हो गए थे। तो थोड़ी देर बाद फिर मेरी सिस्टर ने कहा मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ है, तो मैंने कहा चलो ले आओ। फिर कस्टर्ड बनाया तो वो भी खा के फारिग हो। तो बच्चे ने खाना किया, आइज़ल ने तो ऐसे छन्नी पकड़ी है जैसे सारा इसी ने खा लेना है। तो देखिए हरीम हरीम माशाल्लाह बड़ी अच्छी व्लॉगिंग करती है। तो उसने कभी वीडियो मतलब डाली तो नहीं, लेकिन अक्सर इसकी मामा इसके मुझे ना वीडियो शूट करके सेंड करती हैं। तो मैं कहती हूँ बड़े होकर लगता है इसने भी व्लॉगर ही बनना है, जैसी वीडियो बनाती है। बच्चों में माशाल्लाह आजकल बहुत टैलेंट है। तो बस बच्चे कस्टर्ड खा रहे थे, कस्टर्ड इंजॉय कर रहे थे। आइज़ल ने डलवा लिया, आइज़ल ने खाया खुया कोई नहीं। तो ये देखें उसका आर्ट वर्क भी कंप्लीट हो गया है जो फ़ातिमा ने किया है। तो ये बच्चों से भला होता है, ये जो फिर बड़े बच्चे हैं वो या मदर्स वही कर सकती हैं। बस बच्चों से बताया ज़रूर है कि ये आपका आर्ट वर्क था बेटे, ये ऐसे था ऐसे था। थोड़ा बहुत हरीम ने हेल्प किया, अदरवाइज़ सारा फिर फ़ातिमा ने उसका बनाया। ये एक ट्री रह गया था, ये लेडी बग है, एक ट्री रह गया था, इस पर फ्रेश लीव्स लगने थे। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा जिस दिन मैं ये जमा करवाने जाऊँगी ना, फिर उसी दिन फ्रेश लीव्स लगा दूँगी। तो मैं भी असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ, बल्कि असर की नहीं मगरिब की, सॉरी मगरिब का टाइम हो गया है। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, आइज़ल के भी मैंने कपड़े चेंज करवाए हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो आज बर्थडे है आज उसकी ज़ैनब की, तो मैं आप लोगों को आज पिज़्ज़ा खिला देती हूँ। तो वो फिर हमें पिज़्ज़ा खिलाने के लिए M38 है जो टाउन में ना बड़ा फेम है इस शॉप। तो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी इधर ही आके खाते हैं पिज़्ज़ा। तो कह रहे चलें आज हम वहाँ से आपको ट्राई करवाते हैं। तो ये हम लोग फिर रास्ते में थे, तो मैंने कहा थोड़ा व्लॉग शूट करूँ। ये सारा ये लिंक रोड एरिया जो हो टाउन वाला। तो ये फाइनली हम लोग शॉप पे पहुँच चुके थे। तो काफ़ी रश होता है यहाँ पर भी ना, टेक अवे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने कहा बाहर तो गर्मी है, अंदर ही बैठ जाते हैं जाकर, तो अंदर ही ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे पिज़्ज़ा भी खाओ, मिर्चें भी लगें और फिर गर्मी में भी बैठो। चलिए ट्राई करते हैं आज कैसा पिज़्ज़ा अब सामने आता है, तो हम भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। ये देखें कितनी हैप्पी हैं ये लोग। ज़ैनब माशाल्लाह हैप्पी हो गई है, ज़ैनब की बर्थडे अच्छी गुजर गई है। केक हम लोगों ने कट नहीं किया क्योंकि कल इन्होंने रात को ना छोटी सी, आपको पता है मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो डाली थी, तो इन्होंने खुद से ही बस वो पैन केक इन्होंने क्या था वो मंगवाया, तो इन्होंने उसको डोनट, सॉरी पैन केक कह रही हूँ, डोनट कट करके बर्थडे की है। तो इंशाल्लाह इसके बाबा कल आ जाएंगे परसों, तो फिर केक कट करेंगे। कहती मामा बाबा के साथ मैंने केक कट करना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटे। तो ये देखें फाइनली पिज़्ज़ा आ चुके हैं हमारे। 2 लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। ये आइज़ल को बिठाया हुआ था ऊपर कि आइज़ल सामने ना आना।
आइज़ल टेबल पर चढ़कर बैठी हुई थी तो मैंने कहा हॉट है, तो पीछे होकर बैठ गई है। उसे भी पता है कि अब आगे आई तो गर्म लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसी पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। जल्दी से जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अच्छे से कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।